हेलो स्टैंडर्ड 7। ये है हमारा चैप्टर नंबर 10, राखी का मूल्य। हम सबको पता है राखी का त्यौहार बहुत मूल्यवान है। वो भाई बहन के रिश्तों को जोड़ के रखता है और बहुत स्नेह और प्यार देता है। भाई बहन से जुड़े जुड़े बहुत सारे त्यौहार, उसमें से राखी का त्यौहार यानी कि रक्षाबंधन, वो बहुत मायने रखता है। वैसे विभिन्न त्यौहार हमें बहुत सारी सीख देते हैं। ये हमें राखी का मूल्य स्टोरी में देखना है कि किस प्रकार से रानी कर्णावती और हुमायूं दोनों भाई बहन बनते हैं और एक दूसरे की रक्षा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हुमायूं कौन था? हम सबको पता है, वो मुगल बादशाह था। और इसमें रानी कर्णावती है जो चित्तौड़ की रानी थी, स्वर्गवासी राजा की एक रानी थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे पात्र दिए गए हैं रानी कर्णावती, बाघ सिंह जो उसका सेनापति है, चित्तौड़ का सेनापति, जवाहरी बाई जो रानी कर्णावती की दासी है, हुमायूं मुगल बादशाह है, तातर खां और हिंदू बेग वो दोनों हुमायूं के सेनापति है, और एक सिपाही है और एक दूत है। आइए देखते हैं यह नाटक। पहला दृश्य, स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग। महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ की मान की रक्षा न कर पाएंगे। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। अब पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? चौंकते क्यों हो जवाहर? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? यह इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? पर वे हमारे शत्रु हैं। ऐसा न कहो। हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब वे काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजे जा सकते। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें बहन समझें और हम उन्हें भाई। यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए। आपकी क्या सम्मति है? हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। अच्छा तो फिर वही हो। भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसी बहाने उनकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतनी की राखी में कितनी ताकत है। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं
उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। जहांपना, क्या है? मेवाड़ से एक दूत आया है। मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। पहरेदार के साथ दूत आता है। आओ। मेवाड़ के बहादुर स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती ने आपको यह भेंट भेजी है। मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूं और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहां की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज है। दुश्मन की तारीफ करने में जहांपनाह से बढ़कर दुश्मन। आंखों पर से वहम का चश्मा हटाकर देखिए। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं तातार। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाते हैं। क्या सपना देखने लगे जहांपनाह? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी मां के पेट से पैदा ना हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तो क्या जहांपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? वह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्म और रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो, हमें अभी कूच करना है। राखी हाथ में बांधते हैं, सब जाते हैं। देखा आपने, भाई बहन का अनूठा प्रेम। यह प्रेम जाति, भाषा या स्थान के बंधन को नहीं मानता।